बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल अंडे आलू के सालन की रेसिपी। और इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, वो तो एकदम कमाल की बनेगी। ना तो इसमें प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही कमाल की ग्रेवी बनने वाली है। ज़्यादातर लोगों से यही होता है कि ग्रेवी इसकी अच्छी नहीं बन पाती, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमने ले लिया ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देते हैं। तो फिर इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्याज हम इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और सबसे बड़ी बात, मसाले हम इसमें बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल अंडे आलू का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनता है और मज़ेदार के साथ साथ इतना कमाल का ये बनेगा ना कि जब आप इस रेसिपी से एक बार बनाएंगे ना, तो हमेशा इसी ही रेसिपी से बनाया करेंगे। तो बस प्याज हमारी हो गई। अब हम इसको प्याज को निकाल लेते हैं और मिक्सी की जार में 2 मीडियम टमाटरों के साथ और प्याज को हम जो है इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। टमाटर और प्याज और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 2 टमाटर और प्याज है। अब हमने क्या करना है, जिस ऑयल में से हमने प्याज निकाल ली थी, उसी ऑयल में हमने जो है ना अंडे लिए, अंडों को हमने फ्राई करेंगे, ठीक है। अंडों को फ्राई करेंगे थोड़ा एहतियात से, बहुत छींटे सी इसमें उड़ती हैं, तो और थोड़ा स्लो चूल्हा करके हमने ये काम करना है। और हल्का सा ऊपर से ये फ्राई हो जाएंगे अंडे। हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, बस ज़्यादा भी नहीं करने, बस हल्का सा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस हमने इसको इतनी देर फ्राई करेंगे। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल अंडे आलू का सालन, बहुत ही मज़ेदार सा। तो बस ये देखिए, आलूओं को अंडों को हमने अच्छा सा जो है फ्राई हो कर लिया है, ऊपर से अच्छा सा कलर चेंज हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं और इसी ही ऑयल में यही अंडे निकालने के बाद हमने आलू कट करके रखे, तो हम वो भी इसको फ्राई करेंगे आलू को, ठीक है। आलू कच्चे अच्छे बॉयल नहीं है, ठीक है। तो आलू हमारे पास कच्चे आलू हैं, तो उसको हमने कट करके पहले से रख लिया था। अंडों को हम निकाल लेते हैं और इसी ही ऑयल में हम आलूओं को भी फ्राई करेंगे अच्छा सा। अक्सर अगर ये कि हम ढाबे पे जब खाते हैं अंडे आलू का सालन, के होटल वगैरह पे खाते हैं, तो उनकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी हुई होती है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी हम कैसे बनेगी। तो बस देखें, आलू भी माशाल्लाह हमने जो है इसको आलूओं को भी 5 मिनट हमने फ्राई करा है। बस आलूओं को भी निकाल लेते हैं, अंडे भी हमारे फ्राई हो गए और आलू भी। अब हम आएंगे ग्रेवी बनाएंगे इसकी। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने साबुत गरम मसाला लिया, जिसमें 2 बादियान के फूल, थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, ठीक है। ये हमने शामिल कर दिया ऑयल में डाल के इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो फिर हमने पेस्ट जो बनाया है टमाटर का और प्याज का, 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और प्याज जो मैंने फ्राई करी थी, वो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया। बस वो हम इसमें शामिल करेंगे, ये डाल देते हैं। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेन चीज़ होती है ग्रेवी। आप कोई भी चीज़ जो है ना बनाएं, जब तक कि उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं होगी तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपकी सारी मेहनत बेकार है। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं ना ढाबा स्टाइल अंडे आलू, बहुत ही कमाल के बनेंगे। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर इस रेसिपी से बना के देखिएगा, क्योंकि अंडे आलू ऐसी डिश है जो तकरीबन ज़्यादातर घरों में बनती है और बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। तो ये देखें, अब हमने क्या अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा था और कुछ भी नहीं डाला था। अब मसाले शामिल करेंगे। और जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था, मसाले भी वही आम मसाले जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दी पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इतने ही मैंने जो है इसमें पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया। उसके साथ इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, बस ये भी चला गया। और देखिए, वही आम मसाले जो हमारे पास घर में रूटीन में हम जो है हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये चला गया। अब इसी के साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे और मसाले को हमने करना है बस अच्छी सी भुनाई। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा, हमारी जो ग्रेवी ना उतनी ही शानदार ये बन के तैयार हो गया। मसाला हम अच्छा सा भून लेते हैं जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता, इतनी देर हमने भूनना है। अच्छा, टमाटर की जगह जो है ना आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। दही को जो है प्याज के साथ जो है उसका पेस्ट बना लें मिक्सी के जार में डाल के, और फिर वो भी ऐड कर लें। आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में देखा थोड़ा सा ऐसा कलर आ रहा होता है इसकी ग्रेवी का, जो हम इसलिए मैंने जो है ना इसमें टमाटर ऐड करें। टमाटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और दही से भी, ठीक है। तो बस मसाले को अच्छा सा पहले हम भून लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह मसाले को भूनते हुए टाइम हो गया, ऑयल भी देखें सेपरेट सा हो गया। तो इसमें 4 मैंने अदद हरी मिर्चें, छोटी वाली जो होती है तेज़ वाली, मैंने वो शामिल कर दी। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना डालना है जितना कि आलू हमारे कच्चे हैं, अभी पूरी तरह गले नहीं हैं, तो वो भी अच्छे से गल जाएँ और जो है ना ये
जो है इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाए। ठीक है, तो अब तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल करा है। पानी शामिल करके अच्छा सा मिलाना, मिलाने के बाद फिर अंडे और आलू जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे हैं बस वो इसमें डालेंगे। फिर इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो बस ये देखें पानी शामिल करा है मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब इसमें जो अंडे और आलू मैंने फ्राई करके पहले से निकाल लिए थे वो हम इसमें डाल देते हैं और बस इसको हमने कवर कर देना है। अब इसमें अभी कोई मसाले हमने नहीं डालने हैं, बस ये जो हमारी जो मसाले हमारे बिल्कुल कंप्लीट हैं, बस ये डाल के हम इतनी देर पकाएंगे जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते। तो बस इसको कवर कर देते हैं। देखिए साइडों से देखिए उबाल आना शुरू हो गया। एक बार और चम्मच से इस तरह मिला लेते हैं और फिर इसको कर देते हैं कवर करके पकाते हैं जितनी देर जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और ग्रेवी भी हमारी बहुत ही अच्छी सी और शानदार सी तैयार हो जाएगी। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे और जो है ना ये देखिए चेक करते हैं कि आलू जो है हमारे अभी कच्चे हैं या अच्छे से गल गए हैं। तो बस आलू जब गल जाएंगे तो बस समझिए जो हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो अभी जो है ना आलू मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, तो बस अभी हम क्या करते हैं इसको दोबारा कवर कर देते हैं। दोबारा कवर करके पकाते हैं जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते। ठीक है, दोबारा कवर कर देते हैं हम इसको। और ये देखें अब इसको पकते हुए टाइम हो गया था और माशाल्लाह आलू भी बहुत अच्छे से जो है ना अब ये गल चुके। अब हम क्या करेंगे, अब हरा धनिया इसमें डालेंगे और ये हमारे बनके तैयार है ढाबा स्टाइल अंडे आलू का सालन। इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के अंडे आलू की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और माशाल्लाह ग्रेवी देखें इसकी, चेक करें कितनी मज़ेदार बनी है। और सबसे जो है सबसे आसान ये है कि घर के ही मसालों के साथ हमने बना के इसको तैयार करा है। तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।